लगाना होगा सवाल को, तो मैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दो तरीका है सवाल को लगाने का। पहले मैं बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, एकदम बेसिक। बेसिक क्या कहता है कि 180 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो चाल कितनी हो जाएगी बताओ? तो चाल हो जाएगी 180/4। 180/4 का मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 45 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। यदि वह 2/3 चाल से चले तो जो उसकी नई चाल होगी, है ना, जो उसकी नई चाल होगी वो 2/3 होगी। तो 45 का 2/3 अगर निकालेंगे तो 3 से काट देंगे तो कितना? 15, 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। यानी अगर उसकी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर दें तो कितना अधिक समय लेगा? तो यहाँ पे पहले समय निकाल लो। समय बराबर कितनी दूरी थी? 180 की दूरी थी और 30 के हिसाब से तय करेगा तो 6 घंटे लगेंगे। कितना घंटे लगेगा? 6 घंटा। हमसे क्वेश्चन पूछा कितना अधिक समय लगेगा? तो नई दूरी पहले 6 घंटे, अब 6 घंटे लग रहा है, पहले 4 घंटे लगते थे, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ना। तो टोटल कितना आएगा टाइम का डिफरेंस? 2। फाइनल आंसर आएगा 2। फाइनल आंसर आएगा 2। सभी लोग का 2 2 2 आएगा। लेकिन मेरे भाई लोग, आप लोग एक बात याद रखना, आप लोग एक बात याद रखना। क्या? रुपेश और राहुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मोटिवेशनल थॉट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये वाले कंसेप्ट को नहीं लगाना। अब एक कंसेप्ट आप लोग समझो, अब कंसेप्ट अगर आप लोग समझो, कभी भी डिस्टेंस इक्वल हो, है ना, कभी भी डिस्टेंस यानी अगर दूरी बराबर होगी या दूरी समान हो, अगर दूरी क्या है? समान होता है, ठीक है। अगर दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक कोई गया है तो यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस d है तो x स्पीड से गया है, फिर यहाँ से यहाँ फिर हो गया है तो y स्पीड से गया है। तो अगर उसकी स्पीड को हम s1 और s2 लेते हैं, अगर s1 और s2 इसको मान लेते हैं s1 और इसको मान लेते हैं s2, s1 और s2 का रेशियो a/b होगा तो t1 और t2 का यानी जो उनको पार करने में जो लगा समय होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी b और क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, यानी पलट जाता है। क्या हो जाता है? तो पलट जाता है। इस बात को नोट कर लेंगे सभी लोग, इस बात को नोट कर लेंगे सभी लोग, बहुत ही शानदार ना, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो उसने कहा कि 2/3 चाल से चले। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर उसकी स्पीड, है ना, पहले अगर उसकी स्पीड 3 की थी तो आज 2 से जा रहा है। तो टाइम का डिफरेंस क्या आएगा? टाइम t1 और t2 रिवर्स कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और पहले वो जाने में 4 घंटे का समय लगाता था, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर 2 और इनमें टाइम डिफरेंस कितना? 1 का। अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 2, क्योंकि टाइम डिफरेंस 1 का है, यानी आंसर आ जाएगा 2, यानी आंसर आ जाएगा 2। 2 इज अ राइट आंसर। 2 इज अ राइट आंसर। सभी लोग फटाफट जवाब दो।